पता नहीं, एक बार तो आदमी मरता है, दोबारा तो मरेगा नहीं। तो शेर तो आता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं कभी किया, ना आज कोई बात है। हमारे पहाड़ी बाबा कृपा कोई सांप रहता है 5 फंड वाला, 5 फंड वाला नाम रहता है हमारे टिकुई पेड़ में। वो पेड़ खोखलू कहाँ पर है? उधर सामने पेड़ लगा है मोटा मोटा। महाराज जी ये जो बड़ा वाला पेड़ है? हाँ, ये जो बड़ा वाला पेड़ लगा है, मिट्टी पटी है। नहीं, पहले 6 महीना हमने वो तपस्या किया कि काल कोठरी में बैठ करके, उसी में बैठ करके, कोई उजाला मेरे पास नहीं था। यहाँ से बैठ करके हम समझ लीजिए कि हजारों कोस की बात का मतलब बताएंगे आपको जी, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है यहाँ। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त। मैं इस समय पहुंचा हूं नेपाल बॉर्डर पे, श्रावस्ती ज़िला में हूं। दोस्तों, मैं ये जो बंधा आप देख रहे हैं, बंधे के उस पार नेपाल है, जहां मेरी गाड़ी खड़ी है। आप दिखाने की कोशिश करिए। और उसके उस पार नेपाल है, हम लोग इंडिया में खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पहाड़ी बाबा की कुटी है। और यहाँ जो महाराज जी हैं, हम लोग पहुँचे हैं तो महाराज जी का दर्शन किए हैं। महाराज जी देखिए जा रहे हैं। महाराज जी कहीं निकल रहे थे, जा रहे थे, तो हमने कहा कि महाराज जी जब आप जा रहे हैं, महाराज जी कहे कि आज रात को आप लोग कहाँ रुकेंगे? तो हमने कहा महाराज जी अब हम लोग नेपाल में जा रहे हैं और कब तक आप आएंगे? तो महाराज जी ने कहा कि हम तो कल आएंगे। तो जब हम बताए कि महाराज जी हम लोग अब जा रहे हैं, कल हम लोग वापस आएंगे, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप लोग यहाँ आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं भी शाम को वापस आ जाऊँगा और आपको जाने नहीं दूँगा। और दोस्तों देखिए, महाराज जी तुरंत हम लोगों के लिए बिस्तर वगैरह लगवाना शुरू कर दिए। महाराज जी कहे कि तीनों लोगों के लिए आसन लगाइए, और महाराज जी यही हैं। और यहाँ देखिए हम लोगों के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं महाराज जी। और आज हम लोग रात्रि निवास यहीं पे करेंगे। महाराज जी जब भी आएंगे, महाराज जी के साथ सत्संग होगा, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, महाराज जी बहुत ही सरल और उदार दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी बड़े खुश हो गए, कहे कि आप लोग इतने दूर से आए हैं तो हम जाने कैसे दें आप लोगों को? आप लोगों का भोजन भंडारा आज यहीं होगा। तो अब देखिए महाराज जी ने, आप देख सकते हैं महाराज जी खुद हम लोगों के लिए बिस्तर की व्यवस्था कर रहे हैं, लगवा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा है महाराज जी से मिल करके। तो दोस्तों, महाराज जी हम लोग बिछा लेंगे, आप रहने दीजिए। आप क्या बिछा लो, आप तो हमारे मेहमान हो गए। हम बहुत खुश हो गए कि आप हमारे देश को के हैं। धन्यवाद प्रभु कृपा कि आप यहाँ तक पहुँचे। कृपा यहाँ तक आप पहुँचे। महाराज जी आप हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं, ये काम तो हम खुद कर लेंगे। मुझे कोई कष्ट नहीं बेटा, आनंद की माया सब पहाड़ी बाबा कृपा है, आप सबकी कृपा जी। बैठो बढ़िया। हम जाए थोड़ा फिर लौटी भी जल्दी जी। अब आपको बैठा जाए, हम कोशिश करबे जल्दी में लौटी जी। हाँ दोस्तों, महाराज जी बहुत ही सरल हृदय हैं। मन बड़ा हम लोगों का गदगद हो गया, खुश हो गया महाराज जी से मिल करके। हम लोग सोच रहे थे कि आज शाम हम लोग कहाँ रुकेंगे। अपनी यात्रा में हम जहाँ भी कुटी मिलती है, कहीं संत महात्मा के पास ही रुकते हैं, वहीं भोजन भंडारा करते हैं। और आज पहाड़ी बाबा के कुटी पर ही हम लोग रात्रि निवास करेंगे। और महाराज जी से मिल करके बहुत ही आनंद आया। अब महाराज जी कहीं जा रहे हैं, आएंगे महाराज जी, फिर महाराज जी से बात होगी, जो भी ज्ञान की बातें मिलेंगी आप तक पहुंचाएंगे। बैठो आप लोग, बैठो आप लोग। दोस्तों, आप देख सकते हैं महाराज जी भोजन बना रहे हैं। महाराज जी हम भी सहयोग करें आपका? नहीं सर, हो जाएगा सर। दोस्तों, आप देख सकते हैं संत महात्मा लोग इसी तरह से भोजन बनाते हैं। और आप देखिए यहाँ लकड़ी का चूल्हा है। महाराज जी चूल्हा
बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ, भंडारा में बड़े बड़े भगोना तरफ है। अच्छा अभी 5 तारीख भंडारा है। अच्छा, इधर महाराज जी को बुलाइए। तो जो है ये भगवाना चढ़ा थे बड़े बड़े, तब काम हो भैया बहरो बनत है, ओम बनत है। अच्छा, हाँ, मतलब जब भंडारा होता है तो ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहा था, इसलिए तब उस पे बनाया जाता है। अभी कहीं तेज भैया 23 तारीख भंडारा रहा, 23 सितम्बर गई है। अच्छा, कम से कम 5,000 आदमी भोजन पहने हैं। अच्छा, बहुत हैवी भंडारा रहा, बहुत दूर दूर महाराज आदमी जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि संत महात्मा आज आधुनिक युग में जब लोग गैस पर और तमाम सुविधाओं से खाना बनाते हैं, और संत महात्मा लोग देखिए कितने कठिनाई से, कितने परिश्रम से भोजन बनाते हैं, कितने परिश्रम भरी जिंदगी जीते हैं। और किस लिए जीते हैं, यह नहीं है कि वो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए जीना होता तो वो भी कहीं अपना जी लेते। दोस्तों संत महात्मा संसार के लिए कष्ट उठाते हैं, पूरे देश के लिए कष्ट उठाते हैं, मानव समाज के लिए उठाते हैं, जीव जंतु सबके लिए कष्ट उठाते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। और दोस्तों आज हमने देखा महाराज जी इतने उदार और सरल हृदय हैं कि जब मैं यहाँ आया, यहाँ तो बगल में ही जंगल शुरू हो जाता है, नेपाल का किनारा है और बगल बॉर्डर है, और यहाँ जंगल में किनारे पर ही महाराज जी रहते हैं। जब मैं आया बताया कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ, महाराज जी कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आज तो आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज हम पहाड़ी बाबा के कुटिया में बैठे हैं भोजन करने, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ आज प्राचीन तरीके से जैसे संत महात्मा के आश्रम में पहले होता था, उसी तरह से यहाँ सारी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी, थोड़ा सा आप भंडारा भी दिखाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महाराज जी के दरबार में रोज ऐसे मेहमान आते हैं और भोजन करते हैं। और महाराज जी, जैसा कि हम यहाँ सुन रहे हैं कि महाराज जी खुद भोजन नहीं करते हैं। महाराज जी आप भोजन नहीं करते हैं? और सुबह के टाइम टाइम प्रसाद बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, फिर वही भोग लगाएंगे भगवान का, फिर वही प्रसाद पाएंगे, फिर दोबारा कुछ नहीं। दोस्तों महाराज जी शाम के टाइम भोजन नहीं लेते हैं और भंडारा बनता है, जो भी आते हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सुबह के टाइम जो भगवान को भोग लगाते हैं वही प्रसाद महाराज जी ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आज रात में हम लोग यहीं पे पहाड़ी बाबा के कुटी पर ही सोए थे। आप देख सकते हैं महाराज जी यहीं पे हम लोगों का बिस्तर लगा दिए थे, हम लोग सोए थे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन होता है, घंटी दिखाई देती है, उसको ज़रूर दबाएं और ऊपर ऑल वाले पर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। और जो अंगूठे का निशान होता है दोस्तों ऊपर की तरफ, उसको ज़रूर दबाएं, इससे थोड़ा हमको बल मिलता है। और दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी कहीं कल गए हुए थे, रात में ही हम लोगों के नाते वापस आ गए, बड़ा सवेरे आ गए। रात में हम लोग बैठे थे बहुत देर तक, महाराज जी हम लोगों को तमाम ज्ञान की बातें समझाए, आध्यात्मिक बातें बताए, सत्संग किए। अब दोस्तों फिर चलेंगे। महाराज जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहाड़ी का किनारा है, नज़दीक में पहाड़ी पड़ती है नेपाल, तो यहाँ ठंडी थोड़ा लग रही है, इसलिए महाराज जी धूप में हैं। अब चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी के पास बैठेंगे और कुछ आध्यात्मिक बात करेंगे, सत्संग करेंगे। महाराज जी आप लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं, कैसे रहते हैं महाराज जी? सब भगवान भरोसे रहा जाता है, कोई डर नहीं है यहाँ पर। अच्छा आनंद की माया सब रहती है। हम तो बड़े बड़े पहाड़ में बैठ रह के आए हैं जी। कोई डर नहीं, मौत तो से कोई डर होता नहीं। एक बार तो आदमी मरता है, दोबारा तो मरेगा नहीं। हाँ तो महाराज जिस जी। दिन मौत आएगा उस दिन तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग भगवान भरोसे जंगल पहाड़ में, बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं। यहाँ भी जंगल में है, कोई गाँव ग्राम नहीं रहना ही है।
हाँ महाराज कोई ऐसी बात हो तो कोई सब भगवान सहारा रहा था भैया। यहाँ कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं कभी हुआ है। आनंद की माया सब जन कल्याण के साधु बनता है। जी। तो जन कल्याण यही होता है कि जैसे कोई आया दुखिया, कोई कैसों का दुख निवारण हो गया तो चलो आनंद की माया रह गई, अच्छा हुआ। अब कोई डर भाव नहीं लगता है भाई जंगल महाराज में। जी यहाँ पर जंगल में क्या शेर वगैरह भी रहते हाँ शेर आवत है, पहाड़ी बाघ शेर है एक, जो मतलब पहाड़ी बाघ सवारी है, हैं? जी। वो आता है मतलब शिवरात्रि में, साल में एक बार। जी। तो उसको 10 लीटर दूध खोजना पड़ता है, फिर दूध पिया और चला गया, पहाड़ी बाघ चरण छोता है। अच्छा बस शेर तो आता है लेकिन कोई हानि नुकसान नहीं कभी किया, ना आज कोई बात है। महाराज जी यहाँ यहाँ कुटी में शेर हाँ आता है? कुटी में शेर आता है, साल में एक बार आता है? ये एक बार पहाड़ी बाघ सवारी है वो, अच्छा, ये एक पहाड़ी बार। बाबा जो पहले रहे हाँ उनकी वो सवारी थी। पाल रखे थे शेर को? हाँ शेर पाले रहा, शेर सवारी करके कहीं जात रहा, जब मतलब जंगल वंगल टहरे घूमे तब शेर पे बैठ चलता रहा, उसी शेर पे बैठ के जाते उसी थे महाराज? शेर बैठ जाते थे। हाँ अच्छा। हाँ। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि पहाड़ी बाबा शेर की सवारी करते थे। हम्म, जंगल में अगर उनको घूमने जाना होता था तो उसी शेर पे बैठ के जाते थे। हम्म। और महाराज जी बता रहे हैं कि पहाड़ी बाबा तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन वो शेर शिवरात्रि में अभी भी कुटी पर दर्शन करने आता है, मत्था हाँ, टेकता है। साल में एक बार, अच्छा। साल में एक बार आता है। हाँ। पहाड़ी बाबा हमारे बहुत बहुत बड़े फकीर थे, ऐसा नहीं कुछ था। ये जो हम तपस्या किए थे, जी। जो कि तभी तो शेर सवारी उन्हें पाया। शेर तो मर उसको खा लेता है, हम्म। लेकिन पहाड़ी बाबा को नहीं खाता था। वो आता था फिर ले जाकर जंगल घुमाकर फिर लाकर छोड़ता था। अच्छा। तो उसको भोजन पानी बाबा जी सब देते थे, आनंद की माया रहती थी। तो महाराज जी अभी भी आता है? हाँ अभी ये साल में एक बार शेर आता है शिवरात्रि में, आप फागुन अपने में। हाथों से उसको दूध पिलाते हाँ दूध दिया है, सब उठा करके उधर पिया है दूध। यहाँ के तमाम आदमी देख ही नहीं रहे हैं। हैं? अच्छा, तमाम लोग भी देखे? हाँ तमाम लोग भी रहे हैं। रात में भी जब 1 बजे शेर आया और यही गांव का आदमी रहेगा, दूध भया हुआ, अच्छा। दूध पी शेर चला गया पहाड़ी में मत्था टेक के। अभी भी आता है साल में एक बार। ये कोई अच्छा। गलत बात नहीं, तो बहुत लोग देखे हैं, बहुत जगह के आदमी राहत नहीं है। जी। शिवरात्रि में हम बहुत बड़ा भंडारा होता, अच्छा। बहुत तमाम आदमी रहते हैं, 100 150 आदमी रहे थे। बीच शेर आया और मत्था टेका पहाड़ी पर, फिर अपना दूध पिया चला गया। किसी से ना कोई बोला, ना शेर किसी से बोला। अच्छा। हाँ सब कुछ पहाड़ी बाबा की कृपा है दोस्तों इसी। ये एक तपस्या का ही प्रभाव है, एक तपोभूमि है, तपोस्थली है, संत की तपस्या का ही परिणाम है कि शेर भी यहाँ आता है और मत्था टेक करके अभी भी जाता है। अभी भी आता है, फागुन महीने में शिवरात्रि होती है। अच्छा। शिवरात्रि में अभी आता है, साल में एक बार, जी। हर शिवरात्रि में आता है। जी। हाँ और महाराज जी यहाँ जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, साफ सफाई हर जगह रहती है, उसके बाद भी सांप वगैरह निकलते रहते हैं, यहाँ तो पर रहे क्या कोई, महाराज जी? यहाँ पर रहे कोई सांप देखा कहीं निकला? नहीं महाराज जी, ये हम लोग यहाँ तो यहाँ रात भर यहाँ रहे हैं, कोई यहाँ दिक्कत हमारे पहाड़ी बाबा की कृपा, कोई सर्प सांप एक सांप रहता है 5 फंड वाला। नहीं। 5 कभी फन वाला? 5 फंड वाला नाम रहता है हमारे टिकुई पेड़ में। वो पेड़ कौन खोखलो, कहाँ पर है महाराज? उधर सामने पेड़ लगा है मोटा मोटा। महाराज जी ये जो बड़ा वाला पेड़ है? हाँ ये जो बड़ा वाला पेड़ लगा है, मिट्टी पटी है, हाँ हाँ। मतलब उसी में रहता है। अच्छा, अभी भी रहता है? अभी भी रहता है। कभी कभी जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब जी। तब निकलता है रात में, और जी। रात में जी। कि कोई देख न पावे। कई बार देखा गया दीपक है। जी हम लोग बात कर रहे हैं और आप जाइए उस पेड़ को दिखाइए। पेड़ हाँ हाँ वो यहीं पेड़, पर है, इसी हाँ पेड़ ग्राउंड इसी में कुटी के सामने ही है। तो मतलब जस्ट कुत्ते के सामने देखो, बगल में लगा है। जी। अरे मतलब एक बार उसको भी दर्शन पा जाओगे दोस्तों तो आप समझ देख लीजिए बहुत सकते हैं यही वो पेड़ है जो इस समय आपके सामने कैमरे पे दिखाई दे रहा है। यही वो पेड़ है। महाराज जी बता रहे हैं इसमें 5 फन वाला सांप रहता है और महाराज जी यहीं पे हमेशा रहता है? हमेशा रहता है। हाँ अच्छा। और कहीं कब निकलता है महाराज जी? निकलता है जब बहुत तेज गर्मी हुई, अच्छा। तब गर्मी में निकला था, बहुत रात में। अच्छा। दिन में कोई कभी नहीं निकला। तो महाराज जी आप देखे हैं अपने हाँ आंखों से? कई बार देखा। एक बार एसएसपी कहा था बाबा गोली मार दी, हमने कहा नहीं गोली मत मारना भाई। किसने कहा महाराज जी गोली मार? मतलब एसएसपी जवान, अच्छा, पुलिस एसएसबी वाला। का जवान था? हाँ अच्छा। बोला महाराज गोली मार दे, तुमने कहा नहीं गोली मत मारिए भाई, पता नहीं कौन देवता है ये। अच्छा। 5 फंड वाला ना कहीं ढूंढे नहीं मिलता है, जी। बहुत कम मिलेंगे। जी। तो ऐसे ऐसे जानवर गोली मारे किसी से ना वो कोई हानि करता है, नुकसान करता है जी। भाई। हम तो यहाँ रात दिन रहते हैं, यहाँ कभी वैसा कुछ नुकसान नहीं किया कोई आदमी हमारे यहाँ। जी। सांप किसी को ढसा नहीं है, किसी को बिच्छू छेदा है आपका। जी। अब बहुत बड़े बड़े बिच्छू भी निकलते हैं गर्मी में। जी।
बिच्छू देख लो कहीं कहाँ से बिच्छू पहाड़ी आएंगे, इतने बड़े बड़े बिच्छू नहीं जी। कि हम लोग 10-15 पकड़ लेकिन भाग किसी देंगे, को नुकसान नहीं करते। कोई नुकसान नहीं करते। अच्छा। हम लोग 10-15 पकड़ फेंक देंगे अलग मुजार बंजर में, तो कोई हानि नहीं करेगा वो। जी। अब आप लोग रहे हैं, कोई सांप गुजर देखे उसको? नहीं महाराज जी, कोई हम नहीं लोग मिला, तो नहीं इतना सर देखे। सफाई रखा जाता और न तो हम लोगों को यहाँ कुछ डर भय लग रहा था। है। कुछ नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको हमने दोस्तों 6 हम बताना महीना चाहेंगे कि ये जो हमारा दोस्त है कैमरामैन दीपक जी ये इतना डरने वाला इंसान है कि अगर कहीं सुन जाए कि मतलब अगर रात में कहीं आवाज थोड़ी सी हो जाए तो ये चौकन्ना एकदम हो जाएगा कि क्या आ गया है। लेकिन ऐसे जगह पर इसी तरह से हम लोग वहाँ पर भी थे महाराज जी, जो सोनपथरी आश्रम। सोनपथरी आश्रम में, हाँ, वहाँ भी हम लोग बाहर बहुत सोए बहुत थे। अच्छा तपस्या स्थल, लेकिन बहुत ही वहाँ भी ये अच्छा। लड़का तनिको नहीं डरा, यहाँ भी तनिको नहीं डरा। इसका मतलब ये जो है, हम यही अंदाजा लगाते हैं कि संत का प्रभाव है, भगवान की महिमा है कि यहाँ ये नहीं महसूस नहीं होता है कि हम लोग जंगल में सोए हुए हैं। कोई महसूस नहीं हो रही है जंगल। जी। जंगल तो है लेकिन एकदम इतना इतना तो सुविधा है, लाइट रहे जी। रात भर, इतना उजाला रहता है यहाँ घाम के तो तरीके महाराज से। जी लाइट भी थी, लेकिन सोनपथरी में लाइट भी नहीं। लाइट नहीं हुआ, सोलर वोलर लगे हैं सोनपथरी में। सोलर लगे महाराज जी, वो भी बैटरी खराब है, कम, बंद हो गई थी। कम उजाला है। तो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं भाई, पहाड़ी बाग के पास है, मतलब बिजली आएगी जी। और यहाँ रात भर उजेड़ रहता है, तो कोई डर नहीं। पहले 6 महीना हमने वो तपस्या किया कि काल कोठरी में बैठ करके, उसी में बैठ करके, कोई उजाला मेरे पास नहीं था। अच्छा फिर बाद में एक प्रधान शाम के आया था, वो सोलर लाया था महाराज प्रधान। जी, एक ही कोठरी में 6 महीना रह करके 6 महीना उसी में, हम फिर उसमें रहते हैं, लेकिन आप लोग हैं तो निकले हैं, नहीं तो हम हाँ उसी में महाराज जी, सारा दिन हम बैठते लोगों हैं। की तो सेवा महाराज जी हम्म। आपकी, बहुत बहुत आपको हम तो धन्यवाद। जो हमारे देश के हैं, जो जी। आप लोग बैठिए जाकर अपने वहाँ क्या बताओगे, साधु मिला था हाँ हमारे महाराज जी, वहाँ। और आपको जो महाराज है जी हम लोग हमेशा अपने दिल में रखेंगे, तो ऐसा है कि जो है कभी ये कभी भी भूल नहीं सकते हैं। पहाड़ी बाबा आश्रम कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग हैं तो हम भी बाहर बैठे हैं, तो हम धुनी में बैठते हैं, रात महाराज दिन जी, धुनी में एक सोते हैं। चीज आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे दर्शक लाखों लोग वीडियो को देखते हाँ हैं। बिल्कुल देखते हैं। महाराज जी, बहुत से दुखिया हैं, किसी न किसी चीज से परेशान है, इस सांसारिक पीड़ा से कुछ न कुछ उनको दिक्कत है। महाराज जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कई आपके क्या करें वो लोग कि उनकी आपके समस्या। बनारस का आदमी था, ये मतलब बस्ती का, जी। अब सऊदी में रहता है। जी। मतलब वो सऊदी में बीमार हुआ जी। और यहाँ उसकी लेडीज आई। जी। यहाँ बगल में जो 15-16 किलोमीटर पे एक उसका दोस्त रहता है, जी। तो उसके आदमी का दोस्त था वो। जी। धीरे धीरे वो आने जाने लगी और यहाँ भी आती है। यहाँ बताया ऐसा ऐसा, तो हमने कहा बेटा जाओ, पहाड़ी पर कृपा है, भगवती आप खाओ, वो ठीक हो जाएंगे। फिर 10 घंटे के बाद में, भगवती खाने के बाद 10 घंटे के बाद फिर फोन से बात करावा गया, बोला नहीं हम ठीक हैं, फर्स्ट क्लास, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठे के बहुत दूर दूर के आदमी ठीक हुए हैं। कहीं से आप ये करिए तो यहाँ से पहाड़ी पर कृपा होगी, हम भगवती दूसरे आदमी खिलाएंगे, वहाँ वो ठीक रहेगा। अच्छा, मतलब कोई अगर बाहर बीमार है, भभूति हाँ यहाँ दूसरा आदमी खाएगा, ठीक वो हो जाएगा। ठीक वो हो जाएगा। अच्छा। ऐसी कृपा हमारे पहाड़ी बाबा की है, जी। हमारे गुरु भगवान के, हनुमान जी के, कि आनंद की माँ। यहाँ से बैठ करके हम समझ लीजिए कि हजारों कोस की बात का मतलब बताएंगे आपको, जी। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। यहाँ बताते हैं, वो बसंजा बताए थे बच्चा खो गया है, जी। हम उसको जगह उसको सामान मंगा दिया, तो उसको देख करके हम बता देंगे कहाँ जिंदा है तो कहाँ पे है, अब मर गया तो कहाँ पे मरा, जी। ये सब बता देंगे। दोस्तों, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक हमारे दर्शक बहन हैं, उन्होंने कमेंट किया था, वो बड़ी ही परेशान है, उनकी पीड़ा हमको भी बहुत दिल को दर्द पहुंचा रही है। उनका एक जवान बेटा खो गया है और वो कहती हैं कि भैया आप बहुत जगह जाते हैं, किसी संत महात्मा से हमारी समस्या कहिए। तो हम समस्या कहे महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा कि क्या चीज महाराज जी आप कह रहे थे मिल जाए? आशापुरी धूप, आशापुरी धूप। धूप। महाराज जी कहे कि आशापुरी धूप अगर मिल जाए तो ले आइए, फिर हम हवन करेंगे। हवन महाराज जी, हवन करेंगे और हम बता देंगे कि वह बालक कहाँ है, वह जीवित है कि नहीं है, कहाँ है, किस जगह है, किस हाल में है, हम सब बता देंगे। लेकिन आशापुरी धूप शायद मिल नहीं रही है, हम लोग नेट पर भी सर्च कर रहे थे, अगर मिल जाएगी तो महाराज जी से फिर हम बात करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। महाराज जी हो सकता है कुछ उसका निदान निकालें।
ना निकल जाएगा तो बड़ी बात नहीं भैया, तो बहुत छोटी सी बात है ये। जी। हाँ कहीं भी होगा, वो जिंदा होगा तो मंगा भी देंगे उसको कि अपने घर तुम जाओ भाई। अच्छा। तो बुला देंगे। और दोस्तों महाराज जी ने कहा कि उसका एक पैसा हम खर्च भी नहीं होने देंगे और उसका कल्याण करेंगे। कल्याण हो जाएगा, पहाड़ी बाबा कृपा है कि वो आ जाएगा, आदमी कहीं भी होगा। वो ऐसा कुछ कर्म करवाएंगे उस आदमी से दिन, जी। वो अपने घर पे करे, हमारे यहाँ नहीं आवे। वो आदमी कहीं भी होगा हिंदुस्तान में, वहाँ से आ जाएगा। हाँ महाराज जी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहना चाहेंगे कि आपके दर्शक भी आनंद की मतलब आनंद पूर्वक चलते रहे, अपना काम करते रहे, और भगवान की कृपा रहेगी सर, सब अच्छे रहेंगे, आनंद हम आगे बढ़ेंगे। तो महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद हमारे दर्शकों को भी आप हाँ दे, आशीर्वाद तो है, पहाड़ी बाबा कृपा है, आप लोग भी अच्छे रहेंगे और आगे बढ़ोगे, आनंद की माया होगी, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। जी। हम्म, ठीक है, अच्छा रहेगा। धन्यवाद महाराज जी।